तो हम जिस भजन के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं वो है अत्यंत संग्रहे जार सदा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा लिखा गया ये भजन है और ये पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो आप इसको देखिएगा, इसको हम पढ़ रहे हैं। अत्यंत संग्रहे जारा सदा चित्त धाया, अत्याहारी भक्ति न से संज्ञा पाया। प्राकृत वस्तुराशे भोगे जार मन, प्रयासिता हर नम भक्ति न जाना। कृष्ण तथा छाड़ी जीवा अन कथा कहे, प्रजल्पिता हर नम वृथा वाक्य कहे। भजन ते उदासीना कर्मे ते प्रवीणा, बहुआरंभी से नियमाग्रही से अति दीना। कृष्ण भक्त संग बिने अन्य संगे रहता, जन संगी कुविषय विलासे विव्रता। नाना स्थाने भ्रमे जेई निज स्वार्थ तारे, लौल्य पर भक्ति न संज्ञा देय रे। ये छाय नाहे कभू भक्ति अधिकारी, भक्तिहीन लक्ष्य भ्रष्ट विषयी संसारी। कितना अच्छा सिद्धांत दे रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये कह रहे हैं कि फॉर ओवर एक्विजिशन वन हुज माइंड डज ऑलवेज रन avariciously she's non-devotee, he should thus be known. One who hankers to exploit some object mundane, non-devotee over endeavorer, as such he is known. One whose tongue speaks all but holy talks of Krishna, he is just a gossiper of insignificant banter. Apathetic to devotion, skilled in exploitation, so wretched, proud usurper of the higher devotee's position. Associates with all except Lord Krishna's pure devotees, a mundane socializer in the mud of fleeting fancies, who wanders hither and thither for his own selfish plan, fickle-minded non-devotee is known just such a man. In these 6 ways, never fit to render pure devotion, bereft of love divine, fallen, materialistic person. कैसे तो इस भजन में ये बता रहे हैं कि क्या काम करने से हम भौतिकतावादी बन जाएंगे, क्या ऐसा कार्य करेंगे कि हम भी भौतिकतावादी के जैसे ही बन जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आ तो गए हैं, लेकिन हम एकदम भौतिकतावादी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे ये बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अत्यंत संग्रहे जार सदा चित्त धाया। बहुत ज्यादा संग्रह करने में किसका चित्त अगर रहता है, हाँ, अधिक से अधिक इकट्ठा कर लें और अधिक से अधिक, है ना, मेरे पास आ जाए। किसी भी चीज का संग्रह, चाहे वो धन हो, चाहे कपड़े ही क्यों ना हो,
बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद इनको प्रेस कराना, इनको धोने के लिए एक हॉलीडे नियुक्त करना पड़ता है। बहुत अधिक कपड़े हैं। जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि वो तो, हाँ, शादी ब्याह में भी जाना है, 2-3 सेट उसके लिए भी होना चाहिए। पर फिर भी गृहस्थ आश्रम में भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा इकट्ठा करके अगर रख लेते हैं किसी भी चीज का, तो उसका मैनेजमेंट करना, उसको मेंटेन करना, इसमें बहुत समय चला जाता है। जैसे हम, अगर मान लो आपके पास 3 कपड़े हैं, तो 3 कपड़े हैं तो एक पहना, एक सुखा दिया, उस दिन धो दिया, और एक आप रखे हुए कि मान लो वो अगर नहीं सूखा तो ये पहन लेंगे, बस हो गया, बहुत है। 3 कपड़े। अब वैसे तो मैं भी इस कैटेगरी में नहीं हूँ। पहले हम ऐसा करते थे जब हम आए थे आश्रम से यहाँ शिमला इत्यादि में, तब हम भी ऐसे ही रहते थे कि 3 कपड़े हमारे पास होते थे। एक सूख रहा होता था, एक अलमारी में होता था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि अ, ठंड बढ़ गई, ठंड की वजह से और कपड़े लेने लगे। लेकिन इतना सारा संग्रह करके रखा हुआ है, इतनी सारी पेन रखी हुई है ना, पेन पूरा, काफी सारी पेन्स हो गई। तो क्या करना चाहिए, बांटना शुरू करना चाहिए। ज्यादा हो रहा है आपको, बांटिए भाई। बहुत अधिक संग्रह मत कीजिए। जो गृहस्थ आश्रम में है उनको तो धन इत्यादि का संग्रह करना पड़ता है। संग्रह करने पर बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। हमेशा उसको बचा के रखना पड़ता है। कैसे कोई ले ना ले। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें हमारे जीवन के लिए सिद्धांत दे रहे हैं। अत्यंत संग्रहे जार सदा चित्त धाय। तो किन किन चीजों का संग्रह कर लेता है इस्कॉन के डिवोटीज? सबसे पहला तो कई बार धन का संग्रह हो जाता है। कई बार धोती कुर्ता, गोपी ड्रेस, साड़ियों का बड़ा संग्रह हो जाता है। ये साड़ियां हम पहनेंगे जब हम वृंदावन जाएंगे, क्योंकि ये हरी हरी है साड़ियां। और ये साड़ियां हम पहनेंगे जब हम शादी में, किसी डिवोटी के शादी में जाएंगे। डिवोटी की बात बता रहा हूं मैं। आप सब लोग ज्यादातर इसमें जो भक्त आ रहे हैं इस क्लास में, कोई नए भक्त नहीं है, सब पुराने भक्त हैं। तो मैं पुराने भक्तों के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। सब पुराने भक्त हैं। बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। ओ कितना सारा, ओ इतना, घर में भी बहुत अधिक चीजें इकट्ठा कर ली। आवश्यकता की चीजें, मतलब कई बार तो डेकोरेशन के आइटम इतने सारे हो जाते हैं। एक लाफिंग बुद्धा है, एक रोता हुआ बुद्धा है, और कई प्रकार के बुद्धा आजकल आ गए ना, वो एक मोटे से ऐसे करते रहते हैं। मतलब इतना डेकोरेट। ठीक है, एक घर में थोड़ी फोटोज होनी चाहिए, मतलब, लेकिन बहुत अधिक चीजें बहुत ज्यादा घर में भर देने से हमको ही समस्या होती है। तो शिल भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर दोनों ही लोगों के लिए बता रहे हैं, स्पेशली संन्यास आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम, उनके लिए बता रहे हैं तुमको तो संग्रह करने का कोई आवश्यकता ही नहीं। किस बात की इनसिक्योरिटी है बाबा, जब तुम तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए तो चलो ये है कि आगे बेटी की का विवाह करना है, तबीयत खराब हो सकती है, कुछ हो सकती है। तुम्हारा किस बात का संग्रह? मान लो अगर तबीयत खराब हुई और कोई दान नहीं दिया तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए, कोई पैसा नहीं आया, तो मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान की इच्छा है तो मर जाएंगे। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो मान लो धीरे धीरे कोई ना कोई आ जाएगा, दान कर देगा, और आपका हो जाएगा सिस्टम। आप तो संग्रह मत कीजिए। कह रहे हैं बड़ा संग्रह करके। मंदिर इत्यादि में भी, इस्कॉन में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये रूल है कि ऑल द एनजीओज लाइक इस्कॉन कैन नॉट keep more than 15% of their total collection in their bank account.
दिस इज एक्चुअल रूल। मतलब जो भी आपको दान आता है, इस्कॉन संस्था या संस्थाओं में मैं बात बता रहा हूं, उसका 85% आपको उसी साल में खर्च कर देना है। तो शिल प्रभुपाद ने यह नियम बनाया था। अब आजकल के सिनेरियो में थोड़ा जी पे और इन सब का सिस्टम आ गया है। लेकिन अगर मान लो आपका इतना प्रचार नहीं है, तो प्रचार के एवेन्यू बढ़ाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का जो दिया हुआ, भक्तों ने बड़े कष्ट से दिया हुआ पैसा है, इसको वेस्ट करना है। लेकिन इसको बड़े नियोजित ढंग से प्रचार में पूरा खर्च कर देना चाहिए। अत्यंत संग्रहे जारा सदा चित धाया। समस्या ये है कि जिस चीज का आप संग्रह करेंगे, उसको और प्राप्त करने की आपको इच्छा जागृत होगी। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए है या 20 करोड़ रुपए, तो 20 करोड़ रुपए जिसके पास होता है, उसका लोभ और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक लोभ बढ़ जाता है, और लोभी हो जाता है। अब वो 5 रुपए भी शेयर नहीं कर सकता। 1 रुपए का भी अगर घाटा होगा तो वो एकदम दुखी हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि जो बड़े गरीब से होते हैं, पैसे कम है उनके पास, मान लो ज्यादा सैलरी ज्यादा नहीं है, 80 1 लाख रुपए ऐसे थोड़ा बहुत सैलरी है, और उससे घर का निर्वाह बस चल जाता है किसी तरह। आजकल 50-60 हजार रुपए तो ऐसे ही महीने में लग जाता है खर्च में। तो जब, हाँ, मैंने देखा कि वो बड़े अनासक्त होते। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं, सोच रहा था जिसके पास करोड़ों अरबों होते, वो बड़ा संकोच करता है। हाँ। तो एकत्रित करने से लोभ और बढ़ता ही जाता है। आप कपड़े गोपी ड्रेस एकत्र कर रहे हैं ना, जितने गोपी ड्रेस एकत्र करते जाएंगे, मान लो दो माता जी हैं, दोनों को गोपी ड्रेस देना चाहते हैं, कोई प्रभु जी हैं जो गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर मंदिर से मान लो कोई बर्थडे गिफ्ट मिलना चाहते हैं। एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है। रेड कलर का थोड़ा गोटा वाटा लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, और ग्रीन वाला, तो आपका ये लोभ बढ़ जाएगा कि मैं लाल वाला लूंगी, वो थोड़ा गोटे लगे हुए उसमें। एकत्र करने से ही लोभ और बढ़ जाता है। जितना एकत्र करेंगे, लोभ और बढ़ता जाएगा। फिर क्या हो रहा होगा? अत्याहारी भक्ति हीना से संज्ञा पाया। और अत्याहार करने से भक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। अत्यंत संग्रह भी, संग्रह का मतलब, अति संग्रह का मतलब यह है कि धन का संग्रह, कपड़ों का संग्रह, पेन इत्यादि, किताबों का, बहुत सारी किताबों का संग्रह। वहां से वो किताब ले लिया, वहां से वो किताब ले लिया, सारी किताबें ले ली, पढ़ा कुछ भी नहीं। जब लेक्चर होता है तो फिर क्या बताते हैं, तब अपने मन से ही कुछ बताते हैं। कभी किसी शास्त्र को कोट नहीं करते, अपने मन से ही कुछ बता रहे। हाँ, चलो कबीर के दोहे, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ बता रहे। तो हमारे वरिष्ठ भक्त ये कहते हैं कि इफ यू डोंट रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, यू विल जस्ट ब्लैबर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आप अगर किताबें नहीं पढ़ रहे ना प्रभुपाद जी की, तो आप कुछ कुछ ऐसे ही, मतलब यू विल जस्ट ब्लैबर, आप कुछ भी बता रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि बड़े वरिष्ठ भक्त भी, लेक्चर्स होता है तो लेक्चर में बोलते हैं कि कोई और एक स्टेटस में मैंने देखा था कोई, या फिर व्हाट्सएप से कोट कर रहे हैं, शास्त्रों से नहीं कोट कर रहे, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि किताबें खरीदने का तो शौक है, खूब किताबें खरीद लेंगे, बाकी बहुत भर देंगे, लेकिन पढ़ेंगे एक भी नहीं। तो अत्यंत संग्रह नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों के पास घड़ियां होती हैं, एक चैन वाली घड़ी, एक प्लास्टिक स्ट्रैप वाली घड़ी, एक ये घड़ी, एक वो घड़ी, इतनी सारी चीजें होती हैं। हम्म, तो ये जो बहुत अधिक संग्रह करना है, इससे हमको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम रहेगा। हमको हमेशा हमारा मन जो है
विचलित रहेगा उस संग्रह को बचाने के लिए। मेरा जो नहीं पैसे मैंने इकट्ठा किए हैं, या फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मैंने इकट्ठा किए, कोई कह देगा कि माता जी थोड़ा सा आज मैं वो मतलब वैष्णव ड्रेस में नहीं आई हूँ, तो आप मुझे दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कौन सा वाला दूं? अच्छा वो नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती। शेयर करने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी अगर आप संग्रह करेंगे। तो ये संग्रह के दोष बता रहे हैं, जिस भी वस्तु का आप संग्रह, इसी तरह से जन्म का संग्रह, अपने फॉलोअर्स का संग्रह, मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, ये उनका, मेरा आदमी है ना, मेरा काउंसलिंग, उनको, मैं इनको गाइड करें तो कोई और इनसे बात किया ना, खून खौल जाएगा। बात कैसे करे? खुदा भी अगर तुझसे बातें करेगा, मेरा दिल जलेगा, है ना। तो ये जो वाई इज इट सो, वाई इज इट सो? बिकॉज वी कैनॉट शेयर। तो संग्रह करने से एक तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, दूसरा योर टेंडेंसी टू शेयर विल रिड्यूस, तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि जो सेवा वृत्ति है वो कम होने लगेगी धीरे धीरे। सर्विस एटीट्यूड मतलब, जैसे कोई, कई सारी सेवाएं हैं, उसमें से एक छोटी सी सेवा है झाड़ू पोछा करना, और एक सेवा है बहुत बड़ी माला वाला पहनने वाली सेवा है। तो हमारी जो ये सेवा की वृत्ति है वो कम होने लगी, किससे? संग्रह करने से। तो ये कौन फॉर्मूला बता रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जो चीज आपके पास ज्यादा हो गई है, दान करिए ना, बांट दीजिए सब। देखिए ये एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, सब बांट दीजिए। प्राकृत वस्तुर आशे भोगर जार मान, प्रयासी ताहार नाम भक्ति न जान। फिर कह रहे हैं कि जो दुनिया की प्राकृत वस्तुएं हैं, जैसे कि धन जन इत्यादि, इन सब का इकट्ठा कोई क्यों करता है? कि खूब प्रयास करके, है ना, अपनी साधना, अपनी हियरिंग रीडिंग सब कुछ बंद करके अपने फॉलोअर्स को कॉल करता रहता है दिन भर। हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, आपकी मम्मी की फिर से शादी करा दे क्या, बोलिए। हाँ, बहुत कॉल करेगा, बहुत ज्यादा कॉल करेगा। क्यों? 30-40 कॉल एक दिन में। सोचेंगे अरे प्रभु जी मेरे प्रति इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको उसी से सिक्योरिटी डिराइव हो रही। इसको बोलते हैं अति प्रयास। तो कितना प्रचार करना चाहिए? साधना करनी चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट, लविंग रिलेशनशिप्स का मतलब सर्विस। आप कुछ सेवाएं कर रहे हैं मंदिर में, या फिर भक्तों की सेवा कर रहे हैं, कुछ सेवाएं कर रहे हैं। और सोशल कंट्रीब्यूशन इज 1/3 से ज्यादा टाइम, तो इसमें 1/4, स्पेशली आपके शरीर के अलावा 1/4 से ज्यादा टाइम यू शुड नॉट स्पेंड इन सोशल कंट्रीब्यूशन और कनेक्टिंग टू पीपल, ऑल दोस्त और प्रीचिंग या जो भी है। क्यों? क्योंकि ये अति प्रयास है, एकदम टू मच इंटरफियर कर रहे हैं उनके लाइफ में। अच्छा हस्बैंड वाइफ काउंसलर हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट, सुबह शाम दिन रात, है ना, त्रिसंध्या मेडिटेट कर रहे हैं, तीनों संध्याओं में गुरु के जैसे मेडिटेट कर रहे हैं अपने काउंसलीज के ऊपर। नहीं करना है इतना, उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए थोड़ा। कुछ आप कभी पूछें, या कुछ चीजों में उनका ये कि हियरिंग ये करना चाहिए, ये सब ठीक है, बहुत ज्यादा भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। क्या? अच्छा क्या? अच्छा आप लोग, अच्छा सारा चीज, अच्छा कौन सा जूती पहनने वाले? ओ ये वाली सैंडल नहीं, नहीं आप तो पिंक मत खरीदो, ग्रीन सैंडल खरीदो। अरे एक काउंसलर को मैंने देखा जूती खरीदवाते हुए, मैंने कहा ये हद हो गई। अरे जूती खरीद लेने दो भाई, जैसे भी खरीदना है उनको खरीद लेने दो। कई बार टू मच इंटरफेरेंस ऑल्सो इज नॉट गुड ना। भक्ति में, जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसको अगर कुछ समस्या आती है जीवन में, उसको डिस्कस करना चाहिए, श्योरली डिस्कस करना चाहिए। तो क्यों इतना अति प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्यों इसमें बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बता रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यही यही अति प्रयास है। क्यों अति प्रयास है? खूब धन इकट्ठा करेंगे तो मान लो कभी अगर कोई काम नहीं आया तो मेरा धन तो काम आएगा।
आगे चल के मेरे फॉलोअर्स मेरी समाधि बना देंगे वृंदावन में, सब लोग उसकी परिक्रमा करने के लिए आएंगे, और आगे चल के सब लोग कहेंगे कि प्रभु जी 10 साल तक हम रोते रहेंगे, प्रभु जी का देहांत हो गया प्रभु जी। कोई नहीं रोएगा 10 साल तक, आप सोच रहे 10 साल तक रोएगा कोई? कोई नहीं रोएगा 10 साल तक। ये ना, ये चीज को समझना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये इसको कहते हैं अति प्रयास। अति प्रयास का मतलब क्या है? अपना भजन को छोड़ करके बहुत ज्यादा प्रचार में या धन एकत्रित करने में, या फिर बहुत बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज करने में, इसको छोड़ करके नहीं करना है। बहुत बड़ा प्रचार कार्य नहीं करना है। क्या करें प्रभु जी, 11-11 बजे तक प्रचार कर रहे हैं, है ना? नहीं। और उसके बाद सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, या फिर 3 बजे ही उठ जा रहे हैं, माला कंप्लीट कर ले रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं करना है। ये जो प्राकृत वस्तु के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं ना आप, हाँ ये बात सही है, इससे फॉलोअर्स तो बहुत मिलेंगे। अब भाई 40-50 कॉल, मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आपने बोला, तो वो 1-2 कॉल करते हैं दिन भक्ति में जो भी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन किसी ने और अल्टी नंबर लेकर के और 10-15 कॉल कर रहे हैं, अच्छा हाँ आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, अच्छा वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा आपके वहाँ की शादी है, इतना ज्यादा कुछ अगर इंटरफियर कर दिया, हाँ ये बात तो सही है, वो सोचेंगे कि प्रभु जी हमारा कितना केयर करते हैं देखो। लेकिन अपना सारा जीवन में साधना तो सारा छोड़ दिया। हम्म? फिर लेक्चर में कुछ बोल ही नहीं, क्या ऐसे ही बोलते कुछ भी। बार बार वही चीजें रिपीट करते हैं, बार बार वही, कोई नया नहीं, कुछ नहीं सुनते। कुछ सुन ही नहीं रहे तो किसी से सुन ही नहीं रहे तो क्या ही बोले, अपना मन ही कुछ भी बोलते रहते हैं। बार बार वही चीजें, फिर से रिपीट वही चीजें रिपीट करते, क्यों? दिन भर टाइम यही कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस है। धन एकत्रित करने में कपड़े, कई बार इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। वो क्यों सोचते हैं कि इतने सारे कपड़े होंगे तो हर बार मैं प्रेस कपड़ा पहनूंगा, चमक रहे होंगे प्रभु जी, चमक रहे हैं। देखो प्रभु जी चमक रहे, पता चला जिसको अपने चमक करके, इतना चमक करके आपने जिसको इम्प्रेस किया, उसने एक दिन कह दिया लो, ठेंगा ठेंगा, टाटा, तुम जाओ उधर हम जाए इधर। तो माया देवी ने आपको बेवकूफ बना दिया, गधे की जैसे मेहनत कराई। द मोमेंट्स विच शुड बी गिवन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कृष्णा, you didn't absorb in Krishna. You didn't do your sadhana properly, and you sacrificed everything just to increase your followers, just to increase। इसमें कई बार किताबें और श्लोक इत्यादि का भी अति प्रयास हो जाता है। लोग प्रचार इत्यादि छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ देंगे और केवल एक काम करेंगे, क्या? बुक रीडिंग, बस। सारे श्लोक याद होने चाहिए, सारे परपट याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा ही किताब पढ़ने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये भी एक तरह का सेल्फ डेवलपमेंट का अति प्रयास है। वहां से एक उनका लेक्चर सुन ले, अमोघ लीला प्रभु का, एक अमरिंदर प्रभु का, एक वहां का, फिर एकदम सेलेक्ट नोट्स बना लिए और एकदम ज्ञान प्राप्त कर लिया कि इतने सारे मेरे पास। और ज्ञान का त्याहार इसको कहते हैं। प्रयासी ताहार नाम भक्तिहीन जान, प्राकृत वस्तु रसे भोग जार मन। कृष्ण कथा छाड़ी जिवा अन कथा कहे, प्रजल पिताहार नाम वृथा वाक्य कहे। कह रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होता है, कृष्ण कथा छोड़ करके कई लोग दूसरी दूसरी चीजें खूब कहते हैं, आन कथा कहते हैं, इसको प्रजल्प कहते हैं। जो चीज हमारी भक्ति में उन्नति नहीं कर रही है, ऐसी चीजों के, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे कई बार ये बस यही बात कर रहे हैं, कोई मान लो माता जी हैं, प्रभु जी हैं, रात में 2 बजे तक बात कर रहे हैं कि माता जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी भक्ति ढीली चल रही है। या फिर आप तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गई हैं माता जी, मैं तो नहीं बढ़ा हूं। अरे ये 2 बजे रात में बात करने की बात है क्या? एक बात तो मुझे
बता रहे 1-1 बजे रात तक किसी माता जी से बात कर रहे थे कि माता जी आप तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो भक्ति में नहीं आगे बढ़ा। है ना? अरे तो ये बात करना चाहिए, एक बार बोल दिया। ये ज्यादा इस तरह से बातें करना भी माया का लक्षण है। जितनी आवश्यकता हो उतना बात करना चाहिए। बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए रात में 2 बजे तक नहीं बात करना चाहिए। तो हमको समझना पड़ेगा कि विद दिस टॉक इज माई कृष्णा कॉन्शियसनेस एनहेंसिंग। क्या ये बातें करके मेरी कृष्ण भावनामृत में या फिर भगवान से प्रेम में या फिर मेरी सेवाओं में इसमें कुछ मदद मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ये प्रजल्प ही है, दिखने में कृष्णा कॉन्शियसनेस लग रहा है। हम्म। भजन ते उदासीना, कर्मे ते प्रवीणा, बहुआरंभी से नियमा, ग्रहीयति दीना। कह रहे हैं कि दीनहीन अगर किसी को समझना चाहते हो, दीनहीन व्यक्ति कौन है? जिसको बहुत इनसिक्योरिटी है, वो नए 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 एवेन्यूज खोल रहा है, नए नए चीजें करना चाहता है, बहुत ज्यादा चीजें करना चाहता है। क्यों? क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटी है उसको। तो भजन में अपने नाम के जप में प्रयास खूब करना चाहिए था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। शास्त्र अध्ययन करने में प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उस प्रयास को छोड़ के उसने सोचा कि कुछ नया नया स्टार्ट करे, खूब सारी चीजें स्टार्ट कर दी और उसके बाद फिर अपना भजन बंद हो गया। बहु आरंभी से नियमाग्रही, कृष्ण भक्त संगे बिने अन्य संगे रहता। तो भक्तों को क्या होना चाहिए? कोई दीक्षित भक्त है तो एक प्रोग्राम या फिर एक चीज ऐसा होना चाहिए जिसके आप होल सोल इंचार्ज हो, इनिशिएटेड डिवोटी। है ना? नहीं, वन। बहुत ज्यादा आप अगर मंदिर में ब्रह्मचारी इत्यादि हैं तो अलग बात है। ये तो इनिशिएटेड डिवोटीज के लिए वन प्रोग्राम होना चाहिए, और एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप नरिशमेंट के लिए जाते हैं। बस ठीक है, 2 प्रोग्राम्स। ना नहीं, बाकी अपनी साधना करिए, घर की भी जिम्मेदारियां हैं वो सब भी करना चाहिए। तो एक सोशल कंट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो गया, एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप संडे को मंदिर में जाते हैं, वहां पर भक्तों का संग करते हैं, सेवा इत्यादि करते हैं, कुछ सीखते हैं। उसके बाद एक कोई आपका वेडनेसडे या थर्सडे को कोई प्रोग्राम या सैटरडे को कोई प्रोग्राम होता है जो आपके घर पे होता है। उसमें आप लोगों को बुलाते हैं, उसमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार इत्यादि करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। हम्म। तो बहुत है ऐसे। है ना? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, दिन 7-7 प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, फिर साधना नहीं कर रहे हैं। और कुछ दिन में जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें स्वार्थ आ जाएगा। सोचेंगे कि अच्छा, वहां मुझे जाना पड़ता है, वहीं से मैं क्या करूं, मैं उधर से थोड़ा सा वहां का कुछ LIC का पॉलिसी ले लूं क्या? मतलब उसमें ही कुछ फायदा लेना चाहेंगे अगर साधना अच्छे से नहीं करें। फिर क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्त संग बिने अन्य संगे रहता, जन संगी को विषय विलासे विव्रता। और कृष्ण भक्तों का संग करके छोड़ करके बाकी सब का संग करने में खूब रुचि लेते हैं। तो क्या होता है, अगर कृष्ण भक्त का संग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे विषय से खूब आसक्ति बढ़ जाएगी। और जो कृष्ण भक्तों का संग करने में अनासक्ति आ जाएगी। अनासक्ति का मतलब क्या है? भक्तों का संग करने के लिए अगर कुछ त्याग करना पड़ेगा तो नहीं करेंगे। उनके लगे ठीक है, भक्त लोग हैं, क्या करें, कोई त्याग नहीं करेंगे। या फिर ठीक है, मंगल आरती होती है ऑनलाइन भी तो सुन सकते हैं, क्लास होती है ऑनलाइन भी तो सुन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं वहां जाने का। नाना स्थाने भ्रमे जेई, निज स्वार्थ तारे, लौल्य पर भक्ति ही ना, संज्ञा दे अनारे। फिर कह रहे कई लोभी हो जाते हैं, सब स्थानों पर जाते हैं, क्यों? उनको लगता है वहां भंडारा खाने को मिले, अरे वहां भंडारा खाने को मिले, सब जगह जा रहे हैं, वहां थोड़ा दान दक्षिणा मिलेगी है, वहां भी थोड़ा दान दक्षिणा, सब जगह भाग भाग के जा रहे हैं। क्यों? दान दक्षिणा मिलेगी। नहीं, इसीलिए जा रहे। अच्छा, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे, दान दक्षिणा के लिए जा रहे।
अच्छा अच्छा, क्या उससे कुछ कृष्ण भावनामृत में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो आप किस लिए जा रहे हैं? वो दान दक्षिणा मिलेगी, लौल्य इतना हो गया है। इतने इतने ज्यादा लोभ इतना सारा हो गया। नाना स्थाने भ्रमे, सब जगह पर जाते हैं ना, आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, परसों वहां पर है, प्रचार के लिए नहीं जाते, वहां थोड़ा भंडारा खाएंगे, थोड़ा दान भी मिलेगा, थोड़ा इसलिए जाते हैं, है ना? फिर कह रहे हैं ओ अच्छा, खाने 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 को मिले, यहाँ जा रहे हैं वहां भी सब लोग बोले अरे प्रभु जी आ गए, फिर महाराज आ गए तो बैठो बैठो, लीजिए महाराज डोसा खाइए, लीजिए महाराज इडली सांभर है, तो जो भी। फिर अगले स्थान पे गए, वहां भी अरे लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। सोच रहे क्या जीवन है देखो, हर दिन गेस्ट रहो बस। तो प्रचार के लिए ऊपर से आदेश हो तब तो करना चाहिए, नहीं तो नाना स्थाने भ्रमे जेई, निज स्वार्थ तरे, लौल्य पर भक्तिहीन संज्ञा दे नरे। ये लोभी है, सब जगह पे जाते हैं, वहां जाएंगे, क्यों? लोभ है ना इनको। यही छाया ना है कभू भक्ति अधिकारी। अगर आप भक्ति का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 6 चीजें छोड़ दीजिए। एक तो लौल्य, लालच छोड़ दीजिए, आदेश से कार्य करिए, लालच से नहीं। और कृष्ण भक्त जनों का संग शुरू करेंगे तो इच्छा और बढ़ती जाएगी। एक बार अमिताभ बच्चन की मूवी देख ली आपने, तो बार बार अमिताभ बच्चन की मूवी देखने का इच्छा होगा। गुड डॉग और बैड डॉग वाला मैंने एक बार एग्जांपल शेयर किया था ना। एक अगर गंदे कुत्ते को एक बार खिला दिया आपने, मान लो रात में 9 बज रहे हैं, 10-11 बज रहे हैं, रात में आपका मन किया कि चलो यार बहुत दिन हो गए शॉर्ट वीडियोस नहीं देखा हमने, तो आपने उसको कहा, तो आपके आपके बुद्धि ने कहा कि अरे क्यों देखना है, प्रभु जी ने मना किया था ना, ये सब देखने की कोई टाइम वेस्ट है। लेकिन आप कहेंगे इतना नहीं, ज्यादा नहीं देखेंगे, बस वो कुकिंग वाले थोड़े वीडियोस देखना चाहता हूँ मैं, कैसे अप्पे बनते हैं, अप्पे अप्पे है ना, इडली को फ्राई करके बनाते हैं, तो बस कुछ वीडियोस ही मैं देखूंगा, ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं देखूंगा। वो ही थोड़ा सा बैड डॉग को भोजन मिल जाता है। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें थोड़ा वासना बढ़ती जाती है। तो पहले शॉर्ट वीडियोस, फिर उसके बाद लॉन्ग वीडियोस, फिर लॉन्गेस्ट वीडियोस, फिर बिल्कुल लॉन्ग वीडियोस, उसके बाद 3 लॉन्ग वीडियोस ऑफ 3 मूवीज हम देख करके सुबह 5 बजे जब हम अ, खाली होते हैं। तो ये कह रहे हैं इच्छा या ना ही कबू भक्ति अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। अगर आप लालच करेंगे, जन संग करेंगे मतलब असत संग करेंगे, और कई चीजें, बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे, वहां भी प्रचार, वहां भी प्रचार, वहां भी प्रचार, सब जगह प्रचार करना चाहते हैं, या फिर सब जगह नया नया कुछ कुछ स्टार्ट कर दिया और एक भी कर नहीं रहे कुछ भी। फिर प्रजल्प करना मतलब भक्ति बढ़ा नहीं रही है, कोई माता जी प्रभु जी या प्रभु जी आपस में बात करें, अरे वृंदावन में ना इतना अच्छा लगा, क्या क्या बात है, बस क्या बात है, ठीक है, बस यही बोल रहे बार बार, बड़ा अच्छा लगता है यार, बस क्या बात है, क्या बात है। अरे टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, वृंदावन के बारे में बात करें लेकिन फालतू बात है। भक्ति प्रचार इत्यादि को बढ़ाने के लिए जो बातें हैं वो ठीक है ना, नहीं, कभी कभी भक्तों के संग में कर देते हैं हाल चाल लेने के लिए। और प्राकृत वस्तु जो रहती है, धन इत्यादि, वो हमको लगता है कि ये सिक्योरिटी देगी, इसीलिए खूब प्रयास से, है ना, दिन भर सारा जग छोड़ छाड़ के अपने फॉलोअर्स को कॉल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हाँ हाँ आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। क्यों? कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, ना ही कभी कोई किसी का लेक्चर सुनते हैं, किसी के आदेश में नहीं है, गाइडेंस में भी नहीं। क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स का हाल चाल पूछते रहेंगे तो सब लोग कहेंगे हमारे प्रभु जी, हमारे प्रभु जी हमारा ध्यान रखते हैं भाई, देखो हमारे मेन प्रभु जी तो यही है। तो ये इसको कहते हैं अति प्रयास। बाद में पता चला वही सारे लोगों ने ठेंगा दे दिया, चलो हटो यार, निकल, चलो निकल, चलो निकलो, हम जा रहे हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो आपका हो जाएगा शुद्धिकरण, है ना, नहीं? इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, ये मन का एक वहम है। और अत्यंत संग्रह भी मैं बता रहा था कि अत्यंत संग्रह मत कीजिए, आज जाइए, अलमारी खोलिए, बहुत सारे कपड़े हैं तो दान कीजिए, बहुत सारे लोग गरीब हैं उनको दान कीजिए, बहुत कपड़े हो गए हैं तो सब दान कीजिए।
हम्म, बहुत सारी पेन हो गई है, दान कीजिए, किताबें बहुत सारी हो गई, गिफ्ट कीजिए, सबको दे दीजिए। हम्म, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो हम इस अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो वो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ये जो लेक्चर होते हैं, इसको आप जब दोबारा सुनेंगे ना, तो हीरे मोती मिलेंगे आपको। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी होता है। कुछ तो प्रभु जी बोले जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो थोड़ा मुस्कुराने का भी एक होता है। लेकिन यदि आप, यही जो लेक्चर है अभी यूट्यूब पे आ जाएगा, आप इसको फिर से सुनेंगे, थोड़ा नोट्स बनाएंगे, तो इट इज ए फॉर्मूला विच हैज बीन गिवन बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अत्याहार करने से क्या तीन चीजें होती हैं, प्रयास करने से, बहुत अधिक प्रयास करने से क्या चार चीजें होती हैं, प्रजल्प करने से क्या दो चीजें होती हैं, बहु आरंभ करने से क्या एक चीज होती है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कपड़े जैसे दान करने की अगर बात हुई, तो कपड़े दान करने का तो जैसे कपड़े तो ढेर सारे हैं दान करने के लिए, बट कोई मिलता ही नहीं लेने के लिए। यानी अब मेरा सिद्धांत को समझिएगा। आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आईआईटी से पास आउट हैं, आप लोग तो सब कुछ कर सकते हैं। इन चीजों के लिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या आचार्य लोग जो सिद्धांत दे रहे हैं, उनको करने के लिए दिमाग लगाना चाहिए। आजकल लोग किस चीज के लिए दिमाग लगाते हैं पता है? कौन से शेयर में पैसा लगाएं, अच्छा वहां पैसा लगाएंगे, वहां इतना इतना पैसा मिल जाए, अच्छा प्रॉपर्टी अपने चाचा के लड़कों से प्रॉपर्टी छीनने के लिए दिमाग लगाते। ये सब दिमाग, इसके लिए दिमाग नहीं दिया गया था। भगवान ने जब इंसान का शरीर बनाने के बाद ब्रेन उसमें डाला था, तो वो इसलिए नहीं डाला था, इसलिए डाला था कि भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसका अनुसंधान इस ब्रेन में हो। अच्छा, ये मेरे अंदर ये जो भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर चाहते हैं, इन सिद्धांतों को मैं कैसे पालन करूंगा, इसका मैं विज्ञान, इसका मैं, आई हैव टू सर्च आउट अ साइंस। जैसे एक भक्त को स्मरण नहीं होता भगवान का दिन भर ऑफिस में, तो उन्होंने अलार्म लगा लिया है कि हर आधे घंटे पे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपने मुझे अभी तक जीवित रखा है, इतनी शक्ति मेरे विद्यमान है, इसके लिए आपका थैंक यू, मैं आपका भजन कर पा रहा हूँ, है ना नहीं? तो जो मैं, इसका मतलब ये नहीं है जो गृहस्थ आश्रम में, आप गृहस्थ आश्रम में है तो ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा अलमारी आज से खाली करो, चलो निकालो सर। ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे सिद्धांत, आप सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ये कह रहे हैं कि बहुत अधिक संग्रह करने पर, अब ये कपड़ा रखा हुआ, फिर वो कपड़ा, एक धोती है, कुर्ता है, एक थोड़ा वो पुराना वाला भी कपड़ा रखा हुआ, हम सोच रहे हैं कि आगे चल के कहीं यूज ना आ जाए। बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं घर में, इतना डेकोरेशन के आइटम इतने सारे, एक लाफिंग बुद्धा, एक ना एक वो रखा हुआ है, तोता भी रखा हुआ है, एक ना ये, कई बार गुरु जी लोग की फोटो का इतना ज्यादा, देवताओं की फोटो का इतना संग्रह हो जाता है, साईं बाबा, के बाबा, वहां के बाबा, झुनझुन बाबा, हट्टी वाले बाबा, पेटीकोट बाबा, सबका फोटो आ जाता है। मेरी मौसी जी के यहाँ पे इतने छोटा सा अल्टर है, उसमें सबको एडजस्ट करके डाला हुआ है, शिवलिंग के बगल में किसी तरह साईं बाबा को एडजस्ट किया गया है। जिसको अत्याहार कहते हैं, मतलब सिद्धांत को समझने का, जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कह रहे हैं उस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। बेडशीट, घर में बेड बहुत सारे हो गए, रजाई गद्दे कंबल बहुत सारे हो गए, अब इतने पुराने पुराने कंबल रखे हो, फट गए तब भी रखे हुए हैं, सदियों सदियों, कभी ना कभी काम देंगे। अगर मान लीजिए प्रभु जी कभी ऐसा हुआ कि हमारे घर पे 500 लोग आ गए तो? अरे नहीं आएंगे भाई 500 लोग आपके घर पे, आप कौन हो? इस्कॉन मंदिर थोड़ी है आप, नहीं आएंगे आपके घर पे, इतना व्यवस्था नहीं करके ना। एक भक्त के एक जगह घर पे मैं गया, उनके घर पे इतने बेडिंग और इतने कंबल रखे हुए, मैं बोला अगर 150 200 लोग भी आ जाएंगे
तो कोई सामान लेने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, इतना सामान रखा हुआ है उसकी। अब चावल रख लेते हैं घर में, सामान 50-50 किलो वो रखा हुआ है, आटा रख लिया है, 50 किलो आटा, उसमें कीड़े नहीं पड़ जाएंगे? दो प्राणी रह रहे हैं। अरे जब दो प्राणी रह रहे हैं, आपको पता है आधा किलो आटा एक दिन में खर्च होता है, तो 2 किलो का पैकेट खरीदिए, खाइए। अब 20-20 किलो आटा रख दिया है, अब कुछ दिन में उसमें कीड़े पड़ गए, अब वो पूछ रहे हैं प्रभु जी कीड़े पड़ गए, अब क्या करूं, मारूं कि निकालूं कि क्या करूं? अत्याहार है बहुत सारा, इतना सारा मसाले रखे हुए हैं किचन में, बाप रे, पूरा भरा हुआ, ये डिब्बा वो डिब्बा वो डिब्बा। कुछ दिन बाद वो उड़द की दाल खराब हो गई। अब भाई जब आपको इतना इतना नहीं भर के रखना चाहिए, ठूस ठूस के भर के रख दिया है। मैं यहाँ सेंटर में किसी ने दान किया, वो दे देना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो अब जैसे कपड़े आपके पास ज्यादा हो गए, शर्ट पैंट पुराने पुराने रखे हुए, आप नहीं पहनते, अगर आपने पिछले 3 हफ्ते में किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया है, तो गृहस्थ आश्रम के लिए मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम या सन्यासी आश्रम के लिए तो ये है कि एक दिन, एक ही दिन आप नहीं यूज करें, तो अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा लगता है, तो उसको कहीं पैक करके रख रख दीजिए। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारा इकट्ठा करने पर समस्या तो होती है ना मनोज? तो आप तो जी बुद्धिमान प्रभु है, जी। आपको पता है। मतलब ये जो सिद्धांत है, आई एम जस्ट ए पैरट, आप ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूँ, बहुत वो, ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो बता रहे हैं, उसको मैं बस रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम सब इसको अप्लाई करें और अपनी भक्ति को और निष्ठा बढ़ा सकें। वो अगर ये कह रहे हैं तो सच मानिए सही कह रहे होंगे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, 500 रुपये भी नहीं मांगा हमसे, लेकिन हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? आध्यात्मिक व्यक्ति हो, घर में कुछ फोटो रखिए भगवान की, ठीक है, 36,000 फोटो रखे हुए आजकल, फोटो आती घरों में ना, फोटो रखी हुई, एक नदी है, हवा चल रही है, उसका फोटो लगा दिया, बहुत बड़ा सा सीनरी है, क्या जरूरत है उस फोटो का? आप बताओ। आपको हवा नहीं चलते देखा है आपने? अरे खिड़की खोलो, बाहर हवा चल रहा है। अब हवा चलने का फोटो लगा हुआ है घर में, बहुत बड़ा सा सीनरी लगा हुआ है। वो आज, और इसमें भी कई बार इस्कॉन से अलावा जो बहुत सारी फोटोज रखते हैं, ये राधा कृष्ण है की फोटो ही रखे हुए, लेकिन वो एकदम वयस्क राधा कृष्ण है, उसको देख करके काम वासना जागृत हो जा रही है। राधा कृष्ण इतने ऐसे, इस्कॉन वाली फोटोज ज्यादा मतलब डिसेंट है। मेरी जो बातें हैं, मैं जो सिद्धांत रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप जैसे जब ये कह रहे हैं ना, ये कि प्रजल्प करने से आपका जो आध्यात्मिक साक्षात्कार है वो कम होने लगेगा। साक्षात्कार कम होने का मतलब, आपने सुना तो है, सुना है आपने कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा बकर बकर करने से, फालतू बातें करने से आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो आपने खूब सीखा है ना, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत बोलेंगे तो इनसे हाँ हाँ हाँ, और मुझे हाँ हाँ ओ हाँ हाँ ओ हाँ, बहुत ज्यादा करने से भक्त को थोड़ा गंभीरता चाहिए होता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा वस्तुओं को, धन प्रयास, बहुत मेहनत करेंगे किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत की, मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसको प्रसन्न के लिए बहुत मेहनत किया आपने, बाद में उन्हें ठेंगा दिखा दिया, चलो निकलो यहाँ से, तो आपका फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आप सोचेंगे अरे बताओ प्रभु जी, मैंने तुमको कॉपिन पहना सिखाया, शुरू में भक्ति में तिलक लगाना किसने सिखाया तुमको, बताओ? मैंने सिखाया ना। किसने सिखाया? मैंने सिखाया। और तुम जा रहे हो वहां से दीक्षा ले रहे हो, हैं? आसक्त हो जाएंगे भाई, अधिक प्रयास करने से बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती। एक प्रभु जी को भक्ति में पूरा, एक माता जी को भक्ति में पूरा जोड़ा, खूब अच्छे से उनके शादी ब्याह से लेके सब कुछ किया। उन्होंने, माता जी ने बोल दिया कि मुझे तो भाई प्रभु जी के लेक्चर्स अच्छी नहीं लगते। और इतना कुछ करने के बाद फिर उन्होंने कह दिया, तो फिर याद आया कि अरे अपने आचार्य को, गुरुदेव को श्रवण छोड़ करके, सारे शास्त्रों का पठन छोड़ करके इनको मैंने समय दिया, और ये लोग बोल रहे हैं टाटा बाय बाय। इसका मतलब ये भी नहीं कि केयर नहीं करना है, और हमको समझना है टू मच इंटरफेरेंस ऑल्सो इन लाइफ ऑफ पीपल, एज वेल एज टू मच कलेक्टिंग मनी,
बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, उसको बचाने का सोच रहे हैं। अब जब पैसा बहुत सारा आ गया, मान लो कोई बहुत सारा पैसा आ गया, तो हम सोचते हैं कि कैसे ऐसा हो कि 1-2 लाख रुपए आ जाए, है ना? नहीं तो क्या करेंगे, नया नया टेक्निक लगाएंगे, है कि नहीं? अभी अभी ये समय बहुत हो गया, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, शंख बज रहा है यहाँ पे, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करें। हम बाकी अभी आगे लेंगे कभी, है ना? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। नाथनिष्ठ प्रभु, आपका लूंगा मैं प्रश्न, है ना? कल ले लेता हूँ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, तो त्याच्याकरता फोन करू म्हणते मी तुला दंडवत प्रणाम।